मुझे कैसे पता कि प्रभु मेरे साथ है? मुझे कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर का प्रेम मुझ में है कि नहीं? कैसे? कई बार हमें लगता है कोई बहुत ज्यादा आत्मा में भर रहा होता है तो हमें लगता है ओह इसका रिश्ता प्रभु के साथ बहुत गहरा है। हाँ, और हमें कई बार लगता है अरे मैं तो कभी ऐसे हिलता भी नहीं हूँ, हाँ, और मैं इतना, और आपको लगता है कि नहीं मैं प्रभु को शायद मैं दूर हूँ, और हम अपने अपने आइडिया से सोचते हैं। तो हमें यही जानना है कि हम कैसे मालूम करें कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं, पवित्र आत्मा मुझ में है कि नहीं, परमेश्वर का प्रेम मेरे भीतर है कि नहीं, कैसे मालूम करूं मैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं, जब मैं आ रही थी आज मैं बहुत प्रभु से कुछ वचन नहीं आ रहा था अंदर से मुझे आज ना, तो मैं वासिल जी को बोल रही थी, मैंने बोला आप आज का वचन आप दे दो। मैं निकलने लगी और एकदम से ऊपर से आया, यस आज ये बोल, ये मैं फिर से ना आज। मुझे नहीं पता होता, जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, हाँ, ये मेरी बाइबल है, काफी फटी हुई है, हाँ, कोई डायरी नहीं है मेरे पास, लेकिन प्रभु, क्योंकि सबके सवाल अलग है, सबकी प्रॉब्लम अलग है, सबके जो हार्ट में चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन किसको पता है? पवित्र आत्मा को। और जब आप पवित्र आत्मा से पूछते प्रभु यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे प्रभु क्या चीज चल रही है, वो बताता है, ये बता, इस चीज को बता। हालेलुया। और आज प्रभु ने यही चीज पे बात की। कैसे पता चलेगा? आपको लग रहा है मैं तो बहुत प्रभु में हूं, और हो सकता आप रॉन्ग हो, प्रभु आपके साथ ना हो। और बहुतों को लग रहा है प्रभु मेरे साथ नहीं है, लेकिन हो सकता है प्रभु आपके साथ हो। तो हम कैसे जाने, कैसे जानेंगे हम? 1 यूहन्ना उसका 3 और 19 से हम इसे पढ़ेंगे। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे। हाँ, हे प्रियो, प्रभु किससे बात कर रहा है? हमसे, आपसे। ये वचन किसके लिए है? हमारे लिए। तो क्या लिखा है यहाँ पर? हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हाँ, अगर हमारा मन किसी बात में हमें दोष नहीं देता तो हम हियाव से जाते हैं प्रभु के सामने, हमें पता है। आगे, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। हाँ, जब हमारा मन हमें किसी बात में दोष नहीं देता, हमें पता है मेरी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, मैं प्रभु के वचन पे चल रहा हूं, मैं तो आप क्या, आपका मन अगर आपको दोष नहीं दे रहा तो आप क्या करते हैं? हियाव से प्रभु के सामने जाते हैं, और आपको पता होता है जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिलेगा, और जो आप मांगते हैं वो आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका मन आपको किसी बात में दोष नहीं दे रहा। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हाँ, जो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है हम वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, हाँ। और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। बना रहता है,
और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। वह हम में बना रहता है। हालेलुया। हम कैसे जानते हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। हमें पता है हमारा जीवन होली है, पवित्र जीवन है हमारा। मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा जिससे, जो वचन के विरोध में है, जो आज्ञा के विरोध में है। तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर हम में बना हुआ है। आप व्यभिचार में हैं, आप कोई ऐसे पाप में हैं, और आपको हमेशा अंदर से आपके मन कहेगा, नहीं नहीं प्रभु तेरी नहीं सुनेगा, तू तो प्रभु के विरोध में चल रहा है, प्रभु कहाँ सुने। और हमें हया भी नहीं होता हम प्रभु के सामने जाएं। जब एक व्यक्ति पाप में होता है, वो प्रभु से भागता है, वो प्रभु के अगुओं से भी दूर भागता है, वो चर्च से भी दूर भागता है। उसे खुद पता होता है कि प्रभु मेरी नहीं सुन रहा, उसे हया नहीं होता। लेकिन जब आपका जीवन पवित्रताई में है, आज्ञाकारिता में है, प्रभु को भाने वाला जीवन है आपका, तो आपको हयाब होता है और आपको पता होता है कि परमेश्वर मेरी सुनता है। आपको पता है मैं जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर आपकी सुनता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर आपकी सुनता है। जब आप परमेश्वर के विरोध में चल रहे हैं, तो आपको हयाब नहीं होता, फिर आपके मन में डर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हम एक बार इसको पढ़ेंगे, 22 को पढ़ते हैं। और हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, आप वो करते हैं, तब आप हयाब से मांगते हैं और आपको मिलता है। और परमेश्वर कहते हैं जिसने जो उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है और वो उसमें बना रहता है। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, 24 में लिखा है, वह मतलब परमेश्वर यीशु उसमें और वो व्यक्ति यीशु में बना रहता है। हालेलुया। जब आप यीशु की, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो यीशु आप में और आप यीशु में बने रहते हैं। और इसी से, अभी हमने क्या बोला, हम कैसे जाने कि प्रभु मेरे अंदर है, हम कैसे जाने कि परमेश्वर मेरे साथ है। हमने अभी जाना, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया, पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि वो हम में बना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो अब एक व्यक्ति परमेश्वर के पूरा विरोध में चल रहा है, उसको उसके गुप्त पाप कर रहा है, वो सारी चीजें प्रभु के विरोध में कर रहा है, बट वो दिखावा कर रहा है, मैं प्रभु में, मैं बहुत, प्रभु उसके साथ नहीं है। याद रखिएगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है और पाप छोड़ देता है, बाइबल में क्या लिखा है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आए और अपने पापों को मान ले और उन्हें छोड़ दे, तो उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। लेकिन अगर आप पाप में हैं और फिर भी सोचो प्रभु की दया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर धर्मियों की सुनता है। आज आपने देखा जो जो चीजें यहीं पर मैंने परमेश्वर से मांगी नहीं मांगी, अभिषेक मांगा, आया नहीं आया, हाँ, पथरियां जाए गई नहीं गई, बीमारियां जाए गई नहीं गई, प्रभु लोगों की आंखें खुली कि नहीं खुली, हाँ, एंजल्स इस जगह पे है, लोग देखे नहीं देखे। हर एक चीज जो मैंने अभी खुदा से मांगी इस 3 दिन में, उसने की कि नहीं की, बताओ। और मैं इतने हयाब से कैसे मांग सकती हूँ? मुझे क्या हम जब मांगते हमें कैसे पता होगा नहीं होगा? मैंने बोल दिया एंजल आपको छू रहे, आपके हाथों में आए ना आए, हाँ, हमें शक क्यों नहीं हो रहा? मुझे क्यों नहीं, मुझे डाउट होती चीजों को,
क्योंकि हमें हमारा मन हमें दोष नहीं देता और हमें जो उसे भाता है वो हम करते हैं। हालेलुया, हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। क्योंकि देखिए, एक होता है परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीना, एक होता है खुद को अच्छा लगने वाला जीवन। समझ रहे हैं? दो तरह के जीवन है हमारे। एक वो जीवन जो मुझे मेरा ऐसा होना चाहिए, बढ़िया ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना, अपने अकॉर्डिंग की एक लाइफ। और एक वो जीवन जो परमेश्वर को भाता है, जो मन की नहीं सुनता, जो परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर को भाने वाला जीवन। जब आप वो जीवन जीते हैं तो फिर परमेश्वर क्या करता है, आपको हयाब होता है, प्रभु जैसा तू चाहता मैं देख जीता हूं ना प्रभु, अब तू भी मेरी सुन। फिर आप हयाब से जाते हो, आप एक रिलेशनशिप से जाते हो, आपको डर नहीं होता, आपको पता है जो मांगा है वो मिलेगा। अगर मैं प्रभु की हर पल सुनता हूं, हर पल उसके डर में जीता हूं, हर पल उसकी आज्ञाओं को मानता हूं, तो मुझे पता है परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। तो अब हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है? कैसे जानोगे? जब तुम उसकी आज्ञाओं को मानते हो। उसकी आज्ञा ये नहीं है कि वो पहाड़ पे चढ़ जा नंगे पैर जाके, हाँ, वो चट्टान को तोड़ दे जाके। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसकी आज्ञा बहुत सिंपल है। एक दूसरे से प्रेम करो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को आशीष दो, हाँ, उपवास करें, प्रार्थनाएं करें। कौन सी मुश्किल आज्ञाएं हैं? जब हम खुदा में नहीं थे, हम इससे भी मुश्किल मुश्किल चीजें करा करते थे। अब तो लगता है कुछ भी नहीं, बस एक प्रॉब्लम है, हमारी ईगो, हमारा मन जो पुराना है अभी भी, वो क्या करता है, पुरानी चीजें अभी भी हमारे भीतर टाइम टाइम पर आती है। पर हमें क्या करना है, अपने मन को नया करना है। और मन नया कैसे होगा? अभी देखो, जब आदम ने जब पाप किया तो आदम के ऊपर किसका कंट्रोल आ गया? शैतान का। अब वो किसके कंट्रोल में है? शैतान के। अब जो चीजें दुष्ट की हैं वो सब उसके अंदर आ गई। जलन, गुस्सा। कैन ने क्या किया? कैन ने अपने भाई को मार दिया जलन के कारण। हाँ, प्रभु इसकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता, जलन। याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया। हम देखते हैं कितना सारा पाप, कितनी सारी चीजें अगर हम पढ़ते हैं तो 4000 साल, आज भी ऐसा नहीं, अभी भी इतने सालों से शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर के, मनुष्य के दिमाग को क्या कर रहा है? मैनिपुलेट कर रहा है, घुमा रहा है अपनी रीति से। और जैसे ही हम क्या होते हैं, मसीह में आते हैं हम, अब क्या हो गया? हमारा डीएनए चेंज हो गया। और बाइबल कहती है जो मसीह में है अब वो नई सृष्टि है। हालेलुया। तो अब हम कौन है? नई सृष्टि। पर अभी भी कुछ चीजें पुरानी है। मसीह में नई सृष्टि हम बन गए, हमारी आत्मा नई हो गया, अनंत काल का जीवन हमें मिल गया। लेकिन अभी हमारा ये मन, जिसको इतने साल शैतान ने चलाया, इतने साल शैतान ने घुमाया, अभी भी क्या होता है? वो मन जो है वो पुराना है और वो हमें चलाता है। और शैतान, क्योंकि उसको शैतान की सुनने की आदत थी, वो हमेशा दुष्ट की सुना करता था, तो अभी भी क्या करता है? वो मन कई बारी सिग्नल पकड़ लेता है, शैतान का सिग्नल आ जाता है उसके अंदर। तो हमें अपने मन को कैसे नया करना है? मन कैसे नया होगा? कि रोमियो 12:1-2 में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब मन नया कैसे होगा? मन नया कैसे हो? हमने सुना था अगर कोई तुम्हारे एक मारे तुम 2 मारना उसके। हाँ, अपने जो तुमसे प्यार करे उससे प्यार करे, जो तो नफरत करे उससे नफरत करनी है तुम्हें भी। हमने यही सीखा था, हम मतलब ही थे। किसी बंदे से काम है तो बड़े प्यार से चापलूसी करते थे उसकी, और जिससे हमें काम नहीं उसका फोन भी नहीं उठाते। हाँ, दिमाग खाएगा। समझे? हम क्या थे? हम वैसे ही थे। लेकिन क्या हुआ? अब हमें हमारे मन को क्या है? नया करना है। और मन नया कैसे होगा?
अभी भी मसीह में हूँ, फिर लोग कहते हैं ले ये तो मसीह में है, इनकी बाइबल तो क्या कहती है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ मैच ही नहीं करती जीवन। समझ रहे? अब क्योंकि मन क्या है, अभी पुराना है। और मन नया कैसे होगा? जितना अधिक आप प्रभु की आज्ञाओं को जानोगे, अपने हृदय में रखोगे, उसके अनुसार चलोगे, आपका मन धीरे धीरे क्या होगा? परमेश्वर का, मसीह का मन बनता जाएगा। हालेलुया। और फिर आपके मन का कंट्रोल किसके पास? पवित्र आत्मा के पास होगा। फिर आपके अंदर दुष्ट का मन नहीं, आपके अंदर प्रभु का मन होगा। हालेलुया। ये चीजें क्या? अभी देखो, किसे तेरे एक मारा तो दो मार, ये क्या है? पुराना वाला मन। लेकिन आज्ञा क्या कहती है? कोई एक मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे। हाँ, वहां पे पुराना टाइम में क्या था? तू अपने शत्रुओं से क्या कर? बैर कर, और अपने जो प्यार करते उनसे प्यार कर। लेकिन अब नई आज्ञा क्या है? तू अपने सताने वालों को आशीष दे और अपने बैरियों से भी प्रेम कर। ये नई आज्ञा है। तो आपको अपना मन नया कैसे होगा आपका? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखोगे। और आपको कोई व्यक्ति बोलेगा, देख वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, आपको नहीं, प्रभु उसे माफ करे, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, प्रभु उसे ब्लेस करे, प्रभु उसकी बुद्धि दे, प्रभु उसके मन को बदले। हालेलुया। फिर आप एकदम से भड़क नहीं जाते हो, अच्छा उसे ऐसे बोला, अभी देता हूं। आप बदला नहीं लेते, फिर आप चिल्लाते नहीं हो, फिर आप पेशेंस रखते हो, क्योंकि आत्मा के फल और ये सारी चीजें जैसे जैसे आप आज्ञाकारिता में बढ़ोगे। देखो चीजें सिर्फ मांग, जब जैसे ही तुमने मांगा, प्रभु मुझे आत्मा के फल दे, हाँ, तुमने मांगा परमेश्वर तेरा वचन कहता अपने भाई से प्रेम कर, मुझे प्रेम करना सिखा, और आपने आज प्रार्थना करी, और अगले दिन प्रभु आपको क्या देगा? आपका प्रैक्टिकल कराएगा आपसे। अब आपका वो पुराना दुश्मन आपके सामने आके खड़ा हो गया, और प्रभु कहता कर प्रेम अब इसे, तूने तो मांगा था प्रेम का फल दे, अब कर इसे प्रेम। आपके गुस्सा आ रहा, पुरानी चीजें सारी रिपीट हो रही हैं, हाँ, बट अंदर से पवित्र आत्मा कह रहा है प्रेम प्रेम प्रेम, बट पुराना वाला मन कहता है, वो याद करा रहा है सारी चीजें, वो शैतान सारी चीजें तुम्हें याद करा रहा है, और तुम्हारे अंदर क्या आ रहा है? जलन, नफरत आ रही है। लेकिन वो सारी चीजों को हटा के तुम कहते हो नहीं नहीं, मैंने प्रभु से प्रेम मांगा था, नहीं इसको भी मैं वचन सुनाऊंगा, इसको ये भी बदल सकता है। आप क्या करते हो? उससे बोलते हो जय मसीह की भाई आप कैसे हो? वो व्यक्ति टूट जाता है, वो व्यक्ति अरे मैं तो इसके बारे में क्या सोच रहा था, वो क्या हुआ? नफरत खत्म हो गई। बाइबल में लिखा परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है ना, उनके शत्रुओं से भी उनके मेल करा देता है। हालेलुया। तो क्या होगा? और वो व्यक्ति दुखी, उससे जब आपने गले लगाया, उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, आपने प्रभु का वचन दिया, और एक दिन वो आपके साथ हाथ उठा के हालेलुया कह रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो अब ये चीज कैसे हुई? जब आपने आज्ञाओं को माना, जब आपके अंदर मसीह का मन आया, और धीरे 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 जैसे जैसे आप आज्ञा में चलते हो। मुश्किल है, मुश्किल क्यों? ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है पुरानी वाली चीजें जो हैं उनको छोड़ना, पुरानी ईगो, पुरानी जलन, क्रोध। बाइबल में शरीर के फल हमने पढ़ा ना, शरीर के फल व्यभिचार, बुरी लालसाएं, बुरी अभिलाषाएं, जलन, जो जितनी भी बुराई है वो सारी क्या है? मन में। और मन को नया करना है, तब फिर एक दिन आएगा। मैंने किया है, अगर मैंने नहीं किया होता तो शायद मैं आपसे ना बोलती। आत्मिक चीजों के ऊपर जय जब पानी है तो शरीर मरेगा, और जब शरीर मरेगा तो क्या होएगा? दर्द होएगा। जब कोड़े लगेंगे तो क्या होएगा? खून निकलेगा, पेन निकलेगा। वो पुरानी चीजों को प्रभु जब निकालता है ना, पेन बड़ी होती है, क्योंकि पहले तो अपनी मन की इच्छा से जीते थे, जो मन में आया वो करते थे। लेकिन अब क्या है? अब हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, और जब वचन के अनुसार चलोगे तो आत्मा तो बहुत आपकी तगड़ी हो जाएगी।
पर शरीर क्या है, मरेगा। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, मुझ में मैं नहीं अब मसीह जीवित है। जो बातें मेरे लाभ की थी उन सबको मैंने कूड़ा समझ लिया। हालेलुया। और एक चीज और बोलता है पौलुस, कहता है मैं सारी चीजें जो पिछली है उनको क्या भूल कर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। हालेलुया। भले अच्छी है भले बुरी है, कुछ भी है, हर दिन छोड़ दो। हम कई दिनों को हम बात कर रहे थे, क्योंकि हम सेवकाई में जब से रात के 3-3 बज जाते हैं हमें रोज, और बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें, तो जो चीजें हम कर लेते हैं उसको हम पलट के भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो हम कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हमें नजर आ जाती, अच्छा यहाँ भी गए थे, अच्छा ये भी, तो हमें बड़ा लगता है हमें टाइम ही नहीं है, जो हम एक बार करके उसको देखने का टाइम नहीं है। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं प्रभु, ये सारा लेखा जोखा तू अपने पास रख, जब हम आएंगे प्रभु वो तू देगा हमें जो देना है, वो प्रतिफल प्रभु आपका है, हमें काम करने दे प्रभु अपना। हालेलुया। तो हमें पिछला जो हमने अच्छा भी किया है उसको भी भूल जाओ। बहुत सारे, जब मैं प्रभु चाया सी ना, मैं बड़ी प्रार्थना करता सी, जब मैं प्रभु चाया सी मैं बड़ी उपवास करता सीगा, मेरा जीवन बड़ा प्रभु के। अभी क्या, वो पीछे वाले से काम नहीं चलने का। अब क्या है तुम्हारे पास, अब क्या रिलेशन है प्रभु से, अब कितनी प्रार्थनाएं हैं, आज कहां खड़े हो तुम। हालेलुया। तो पिछला भुला के पौलुस की तरह आगे की ओर हमें बढ़ते जाना है, और प्रतिदिन अपने मन को नया। जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात करे, और आपके जब आप आत्मा में चलने लगते हैं ना, तो आपको ना इरिटेशन होती है शरीर के कामों से, आपको उन बातों से भी इरिटेशन होने लगती है जो वचन के अनुसार नहीं है, और आपको कहता है हट इसको भगाओ, इस दूर हो, मुझे तो इसका फोन नहीं उठाना क्योंकि मेरी बेचैनी हो जाती है, बहुत दुनिया का कबाड़ मेरे अंदर डालता है, ये कबाड़ डालती मेरे अंदर, मेरी बेचैनी हो जाती है, टेंशन हो जाती है मुझे इसकी बात सुन के। कट ऑफ करती हो आप। आपको पता है क्या लेना है क्या नहीं लेना, कौन सा द्वार बंद करना है अपने जीवन में और कौन सा खोलना है, आपको पता होता है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है, समझ रहे हैं? ये वचन मन को नया करना। जब मन नया होगा फिर प्रभु क्या करेगा, मसीह का मन होगा जब, तो वो आपकी सुनेगा। बाइबल में क्या लिखा है, वो अपनों को पहचानता है, वो अपनों को जानता है। अपने कौन है उसके, जो उसके वचन पे नहीं चलते, जो उसका विरोध करते हैं। कौन है अपने, जो उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं। जो परमेश्वर के पुत्र कौन है, जो उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं, और वो अपनों को पहचानता है, वो अपनों की सुनता है। हालेलुया। तो हमें सबसे अधिक इस दुनिया में, अय्यूब की किताब में एक जगह लिखा है, स्वर्ग में मेरा कौन है। हाँ, हम स्वर्ग जा रहे हैं, हम स्वर्ग जा रहे हैं, कौन है स्वर्ग द्वारा। हाँ, तो ताया चाचा थे ओदे कोल जा रहे हो तुसी, कौन है। हाँ, यीशु है, वो है स्वर्ग का राजा। अगर वो राजा, वो स्वर्ग का राजा है, तो कब जाओगे उसके पास, जब उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता होगा, जब तुम्हारे साथ उसका कोई संबंध होगा। कोई संबंध नहीं, पूरी जिंदगी उसके विरोध में गुजारी, कौन है फिर तुम्हारा स्वर्ग में। अय्यूब कहता है प्रभु तू ही है, मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला स्वर्ग में है। हालेलुया। अगर यहाँ पे रिश्ता मजबूत नहीं किया परमेश्वर के साथ, क्या मुंह लेके जाएंगे हम। इसलिए एक ही रिश्ता परमेश्वर के साथ, बचपन से लेके अब तक, कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 30 का हो गया, कभी भूखे रहे, हाँ, कभी निवस्त्र रहे, कभी परमेश्वर ने आपको छोड़ा। जितना इंसान उम्र में बढ़ता जाता है उतनी ज्यादा उसको आगे की चिंता होती रहती है, जबकि पता है कि अभी जर्नी पूरी होने वाली है।
समझ रहे हैं? ये शैतान डालता चिंता है हमारे अंदर। जिस परमेश्वर ने तुम्हें मां के गर्भ में बनाया, तुम्हारे नाक लगाई, मुंह लगाया, कान लगाए, आंखें लगाई, जिसने तुम्हारा पेट बनाया, तो उसने पेट में डालने के लिए सब कुछ पहले से बना के रखा। हाँ, जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ के अंदर दूध पहले से आ जाता है। हाँ, उसकी फीड वो परमेश्वर ने बना के दी पहले से। समझ आ रही है? आज हम आज बहुत सारी दुष्टता, बहुत सारी चीजें, पता नहीं क्या है, क्या कुछ नहीं, दिमाग गंदे हैं आज लोगों के। उनको गंदगी नजर आती, किसी लड़की को क्या है, क्या है, समझ आ रही है? अपने आप को हम एक्सपोज, क्या एक्सपोज क्या है? वह उसके बच्चे की फीड है, समझ रहे? लेकिन शैतान ने क्या कर दिया? आज गंदगी भर दी लोगों के अंदर। इसीलिए प्रभु कहता है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। अपनी गंदगी, अपने गंदे दिमाग को, आज हम देख रहे हैं गंदी मूवियां बैठ के यहाँ फोनों पे, आप क्या कर रहे हो? अपनी आंखों को गंदा कर रहे हो। और आंखें जब गंदी होती है, बाइबल में कहता है तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, और तेरी आंख अगर गंदी हो गई तो तेरा पूरा शरीर गंदा हो गया। फिर तेरे को जो कुछ नजर आएगा वो गंदा नजर आएगा। समझे? चीजों से बचिए। ये शैतान के जाल हैं जो उसने फेंक रखे हैं आज दुनिया में। बच्चे खराब, सब खराब। बच्चों, अच्छा प्रार्थना करने बैठते हैं, अभी क्या दिख रहा है? गंदगी दिख रही है। पासरी प्रार्थना नहीं होती, गंदी गंदी चीजें दिखती हैं। तो पहले वो डाउनलोड हुई है ना, तब वो दिख रही है। तो अपने बाइबल में लिखा है अपने मन के स्टोर में क्या भरते हो तुम, वही बाहर निकलेगा। अभी बैंक में जाके पैसे निकालते हो तो कैसे निकालते हो? बस गए जी, एटीएम लिया और बैंक से पैसे निकाल लिए। चाहे 10 एटीएम हो तो भी पैसे नहीं निकलेंगे जब तक पहले जमा नहीं करोगे। हाँ, जब जमा करते हो तभी निकालने जाते हो वहां से। तो अपने मन के भंडार में आप क्या भर रहे हो? वो आपका आपको आपकी लाइफ का लेखा देना है, किसी को नहीं देना। कोई नहीं देगा आप क्या कर रहे हो। आपके जीवन का, आपके मन के चौकीदार आप हो, कोई पास्टर नहीं है। आपका कोई पति या पत्नी या माँ बाप कोई नहीं। आपके मन के चौकीदार तुम खुद हो। किसको आने देते हो अंदर और किसको नहीं आने देते, ये तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। हमें लगता है बहुत सारी चीजें ये तो कॉमन है, ये तो सब करते हैं, ये तो आजकल। मसीह लोगों हमारे दायरे हैं, दुष्ट के कोई दायरे नहीं है। दुष्ट की चीजों वो तो कहता भाई जो मर्जी कर, बस नरक में जा तू। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए दायरे नियुक्त किए। उसने कहा तू बाड़ा तोड़ेगा, सांप तुझे डसेगा। अगर तू अपने बाड़े में रहेगा तू सुरक्षित रहेगा। और बाड़ा क्या है? परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन, वो हमारा दायरा है, हमारा बाड़ा है। हमें उसके अनुसार चलेंगे, हम, हमारा घराना, हमारी फैम, हर चीज ब्लेस होगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है चीजें? तो आज से प्रभु आपके साथ है या नहीं है आपको पता लग जाएगा जब आपका मन आपको दोष देगा। आप जानते हैं जितना आप प्रभु में बढ़ते जाते हो, शुरू में बहुत कठिन लगता है ना। पहले दिन जब बंदा जिम जाता है बड़े पैर दुखते हैं, बड़ी है ना। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप प्रभु में चलते जाते हो, आप उसके बिना रह नहीं सकते। फिर आपको छोटी छोटी गलती भी, अगर आपके मुंह से गलत चीज भी निकल गई ना, आपको नहीं मैंने उसको गलत बोल दिया, वो सॉरी बोलना चाहिए उसको ना, आप उस चीज को कवर करते हो। फिर आपको परमेश्वर हर समय पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। हर समय रात को उठ के भी प्रभु बोलेगा सुबह ये करना है तुझे। हर समय होली स्पिरिट आपको गाइड करता है। हालेलुया। कब करता है? जब आप उसकी सुनते हो।
तो सुनना जरूरी है। प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करता है, प्रभु अपने दासों के द्वारा बात करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। हाँ, परमेश्वर सपनों में आपसे कई बार बात करता है, दर्शनों में आपसे बात करता है कि प्रभु चाहता है आप उसकी सुने, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। हम प्रभु 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 कर रहे हैं और बात एक नहीं सुन रहे, बात एक नहीं कर रहे, मन की अपने कर रहे हैं। जैसे शाऊल जो था, बाइबल में लिखा है, जो इजराइल का पहला राजा था उसका नाम शाऊल था। शाऊल को जब उसके पिता ने बोला, बेटा गदियां नहीं मिल रही, देख तो जरा कहां पे गई हमारी गदियां। उस टाइम पर बहुत एक महंगी सवारी हुआ करती थी लोगों की। तो वहां पर जब वो उसे ढूंढने जा रहा था, जंगल में गया, उसको मिली नहीं। वो बोल सकता था, उस टाइम कोई मोबाइल नहीं होते थे, लोकेशन सेंड नहीं कर सकते थे। वो जंगल में निकल गया, पर वो वापस नहीं, उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरा पिता मुझसे पूछेगा। उसके साथ का साथी बोलते, बोले यहाँ पे एक नबी है, बोले हम उससे पूछते हैं, वो हमें बता देगा। वो शमूएल के पास गए और शमूएल ने उसको बोला, शमूएल को प्रभु ने बोला कि कल को जो व्यक्ति सबसे पहले आएगा सुबह सुबह, उसका अभिषेक करना, वही इजराइल का राजा है। हालेलुया। और जैसे ही वो आया, उससे बोला कि हम आए हैं, हमें हमारी गद्दियों के विषय में पूछना है। उन्हें बताते हैं। और शमूएल ने, जो पहला भविष्यवक्ता था, उसने इजराइल के पहले राजा का अभिषेक किया। किस कारण से उसका अभिषेक हो पाया? जब उसने अपने पिता की आज्ञाओं को माना। हमें कई बार लगा ये छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, पास्टर ने ऐसा बोला है करने के लिए, उसने ऐसा बोला है। कई बार आपके मन में कोई आवाज आती है, आपने ये बोना है चर्च में, आपने ये करना है, बहुत बार आपके अंदर आवाज आती है, पर आप उसको इग्नोर कर देते हो। लेकिन जब आप छोटी छोटी आज्ञाओं को प्रभु की मानना शुरू करते हो, आपको पता नहीं होता आप उस डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे हो, आप अपने उस अभिषेक को लेने के लिए बढ़ रहे हो, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। ये एक दिन में नहीं होता। यूसुफ एक दिन में राजा नहीं बन गया था, वो हर समय प्रभु की सुनता था। और जब वो राजा बन गया, उसके बाद परमेश्वर ने वही उसी शाऊल को बोला, शाऊल बहुत सारी चीजें, काफी समय वो राजा रहा, लेकिन एक समय पर आया, प्रभु ने कहा यहाँ पे अमालेकी है, इनको नाश कर दे, कुछ नहीं रख छोड़ना। क्योंकि अमालेकी जाइंट्स की एक कैटेगरी थी। और उसने क्या किया, वहां पे अच्छा अच्छा सामान, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां रख ली। और प्रभु ने क्या बोला, क्यों? मैंने तुम्हें क्या बोला था कि कुछ भी तूने रख नहीं छोड़ना, सब खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही उसने उस चीज को नहीं माना, प्रभु ने क्या बोला? अब प्रभु को क्या बहाना दे रहा है? प्रभु मैंने ना ये रिश्वत इसलिए ली है क्योंकि तेरे भवन का काम चल रहा है, मैंने सोचा मोटा पैसा आएगा, मैं प्रभु के राज्य में दूंगा। हाँ, और इस तरह की क्या कर रहा है वो? प्रभु को लालच दे रहा। प्रभु ने क्या बोला? मुझे होम बलि और मेल बलि नहीं, मैं अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। प्रभु अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। और उसी समय इजराइल शाऊल जो आज्ञाकारिता के कारण राजा बना, अनाज्ञाकारिता के कारण उसकी गद्दी चली गई। तो जब आप आज्ञाकारी रहते हैं, प्रभु आपकी सुनता है, आपको बढ़ाता है। हालेलुया। प्रभु प्रभु करना नहीं, प्रभु की इच्छा में जो लोग चलते हैं वो सर्वदा बने रहते हैं, सर्वदा। फिर स्वर्ग भी उनकी सुनता है, दूत भी उनकी सुनते हैं, पवित्र आत्मा भी वही करता है जो आप बोलते हो। हालेलुया। फिर आपका हर चीज के ऊपर अधिकार होता है। तो आज से कैसे जानोगे कि प्रभु तुम्हारे साथ है, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है? कैसे जानोगे? जब तुम्हारा मन तुम्हें किसी बात में दोषी ना ठहराए। समझ रहे? और तुम प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हो और उसको भाता हुआ जीवन जब जीते हो,
तो इसी से हम जानते हैं कि वो मुझ में और मैं उसमें बना हुआ हूं। हालेलुया। प्रभु के विरोध में चल रहे हैं, कुछ हो गया, ओ प्रार्थना कर दो। पहले ही नहीं पता तेरे को क्यों विरोध में चल रहा है, तुझे पता है ये तू रिस्क ले रहा है। अगर तुम ये चीज कर रहे हो, तुम विरोध में चल रहे हो, तुम आज्ञाओं को तोड़ रहे हो, तो तुम फिसलन वाली जगहों पर हो, फिर रिजल्ट भी तैयार है। बाइबल में लिखा मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। इसलिए परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाओ। ठट्ठों में उड़ाना क्या है? परमेश्वर का इनकार, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना रोज। प्रभु कहता व्यभिचार ना कर, आप व्यभिचार में। प्रभु कह रहे अपनी पत्नी पति को धोखा मत दे, आप रोज उसको धोखा दे रहे हैं। जो चीजें प्रभु आपको अपवित्र कर रहे हैं और आप कर रहे हैं, तो एक दिन उसका रिजल्ट आएगा। जब दाऊद ने क्या किया, उसको प्रभु ने सब कुछ दिया, उसको युद्ध लड़ने जाना था प्रभु का। जब आप अपनी जिम्मेवारियों को सही से नहीं निभाते, आप जिस जगह होना चाहिए वहां नहीं होते, तो आप गलत जगह पे होते हो। आपको पता है संडे चर्च है, तो आपको चर्च में होना चाहिए। आप किसी पार्टी में गए हुए हो, आप किसी गलत जगह पे खड़े हो। आप चाहे भले किसी काम, कोई भी काम है, लेकिन आपका पहली मुझे प्रभु के घर में होना है। हालेलुया। और पता लगा संडे को ही कुछ गड़बड़ हो गई, पहुंचना कहां था, पहुंच गए कहां। अभी उसको क्या था, वो सीजन था युद्ध लड़ने का, और दाऊद को युद्ध लड़ने, अभी युद्ध ना लड़के क्या कर रहा है, टहल रहा है, छत पे टहल रहा है। और एक औरत को नहाते हुए देखा, मन में पाप आया, उसे बुलवा लिया, उसके साथ व्यभिचार किया, और उसके पति को, जो उसकी सेना में एक सैनिक था, उसको मरवा दिया। और जब वो मर गया, उसकी पत्नी से शादी कर ली, और जब शादी कर ली, अब बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो क्या हुआ, वो बीमार हुआ, गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, पर बच्चा मर गया। उठा, पता था गलती है, मेरी गलती है, पता है मैंने पाप किया है, पता है मैंने विरोध किया परमेश्वर का, और बता भी दिया था प्रभु ने अपने दास के द्वारा उसे। इसलिए चुपचाप खड़ा हुआ, माफी मांगी प्रभु से। तो प्रभु को दोष मत दिया करो अपने कामों के लिए। जब गड़बड़ होती है, कुछ होता है, तो प्रभु को दोष मत दिया करो, पहले अपने काम भी चेक करा करो। क्या तुम वचन पे खड़े हो, तुम आज्ञाओं पे चल रहे हो? प्रभु सब कुछ करे, अपा कुछ ना करिए, अपा वो करिए जो मन करता है अपना, प्रभु वो करे जो मैं जानना, जो तुसी जानते हो ना परमेश्वर करे, तो तुसी भी वही करो जो प्रभु जानता थोड़े। तो हालेलुया। फिर हम परमेश्वर को दोष देते हैं। पढ़ाई के लिए तो 10 बारी बच्चे के थप्पड़ मार देते हैं, पर प्रार्थना के लिए एक बार नहीं मारा कभी। हाँ, चर्च जाने के लिए एक बार ही नहीं थप्पड़ मारा हमने। आपको पता, खुद पता होना चाहिए मुझे क्या करना है क्या नहीं। संसार का ज्ञान ने तो आदम को गिरा दिया था, याद रखिए, पर परमेश्वर के ज्ञान ने दाऊद को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बना दिया था। आज वही चीज तुझे बड़ा ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करने में पड़े, दुनिया का ज्ञान तुम्हें मूर्ख बना देगा। मेरा शरीर है, मुझे पता है कैसे चलता है, मुझे पता है मैंने क्या खाया है जिससे मेरा पेट गड़बड़ हुआ है, मुझे आगे से परहेज करना उस चीज से। हाँ, गड़बड़े हम करते, डॉक्टर साहब पेट में कुछ हो रहा, तुझे पता है तूने क्या खाया, क्यों गड़बड़ हुई है। हर चीज का ज्ञान अपने शरीर का, तुम्हारा शरीर है, तुम रखो इसका ज्ञान। हम क्या करें, फालतू ज्ञान रख रहे, फालतू। हर चीज का ज्ञान, अपनी लाइफ का ज्ञान, मैं कहां जा रहा हूं, मेरी मंजिल क्या है, मुझे कैसे चलना है, मेरा परिवार कैसे सही रीति से चलेगा, मेरे बच्चे कैसे पवित्रताई में रहेंगे, ये आपकी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेवारी है इस चीज की। मुझे याद है जब बच्चे मेरे छोटे थे और कई बारी
थोड़ा मैं बिजी होते थे, ये सो जाते थे, मुझे पता था सो गए हैं, ऐसे कैसे सो गए। मैंने इसको उठाना, ऐसे नहीं तरह सोए थके हो या सो जन देना, कोई गल नहीं, उठाना उसी टाइम, उठो प्रार्थना की बिना सुन के, पहले प्रार्थना करो फिर सोना। सोना जरूरी नहीं है तुम्हारा, खाना जरूरी नहीं है तुम्हारा, पहले प्रभु के वचन पे चलो। ट्रेंड करना, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब चीजें होंगी। कुछ कंफर्ट से कुछ नहीं होने वाला। शैतान ने वही दिखाया था, ये ज्ञान देने के लिए अच्छा है, संसार का ज्ञान, संसार का ज्ञान। अभी देखो संसार का ज्ञान क्या कहता है, 12 mm की पथरी बिना ऑपरेशन के निकल नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान कहता है तू प्रार्थना कर, ये भी बाहर आएगी। कौन सा ज्ञान चाहिए? एक बहन को 4th स्टेज का कैंसर हड्डियों में तक फैल गया, डॉक्टर बोलता है कि बचेगी नहीं और ऑपरेशन भी करना मुश्किल है। प्रार्थना की उसके लिए, सिर्फ जूम पे प्रार्थना कर रही थी। मैंने बोला जा तेरी रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह ये नॉर्मल हो जाए कि इसका ऑपरेशन हो जाए। जब रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट नॉर्मल, 4थी स्टेज का कैंसर गायब। ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर के ज्ञान में आपको बढ़ना है, फिर आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती। जब आप ज्ञान तो दुनिया संसार का ले रहे हो, काम प्रभु से करवाना है, तो ज्ञान भी उसका रखना पड़ेगा। हालेलुया। आपको गवाही दी, 4 दिन रह गए थे, उस औरत को डेड। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, पूरा पेट में पानी भर गया, किडनियां फेल हो गई। बोले 5 लाख के 5 टीके हैं और वो भी गारंटी नहीं है लगा बचेगी नहीं बचेगी। चर्च में आई मुर्दा हालत में, एक प्रेयर करी, हाथ उठा, प्रभु की रोशनी आई उसके ऊपर, 7वें दिन भाग रही थी। ये है परमेश्वर का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? हीलिंग। प्रभु ने नहीं की तो बता दो, अगर की है तो आज भी वो सामर्थ काम कर रही है। हालेलुया। कौन सी डिग्री थी इब्राहिम के पास? इब्राहिम खाली निकला था अपने घर से, इतना धनवान हो गया, प्रभु की सुनता था, प्रभु के साथ चलता था। कोई डिग्रियां नहीं गई सुलेमान ने, दुनिया देखने आती थी, उसके चर्चे सुनती थी, इतना ज्ञानवान था वो। हालेलुया। प्रभु को दे दो, अपने घराने को, अपने बच्चों को, प्रभु उनको सब कुछ दे देगा। और प्रभु को नहीं दिया, सब कुछ दे दिया तो व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज से आपका घर एक प्रार्थना का घर हो, आपके बच्चे एक प्रार्थना करने वाले बच्चे हों, आपकी मैरिज ब्लेस्ड होगी, आपका घराना ब्लेस्ड होगा, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी। शैतान बाहर का ज्ञान दिखाता है, बोले चाहिए नहीं है, मेरे पास जो ज्ञान है ना, सब ज्ञान फेल है। हालेलुया। प्रभु का ज्ञान समझ आ रही है आपको? प्रभु का ज्ञान। अभी कुछ दिन पहले 2 बहनें, एक को शायद 8 साल से लहू बहने का रोग, एक को पता नहीं कितने साल से, चर्च में आई, पता नहीं अदर स्टेट से, एक टच, एक हील वीरवार को, संडे को दूसरी हील, लहू बहना बंद। दवाइयां ली, इलाज कराए, सब कुछ कराए, कुछ नहीं हो रहा। ये प्रभु का ज्ञान है, ये प्रभु की सामर्थ है। इसलिए बाइबल में लिखा है, मेरा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पे नहीं, मेरा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर है, जो कहता है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ये सिर्फ वर्ड नहीं है, ये एक रिलीजियस पुस्तक नहीं है, वो शब्द नहीं, वो सामर्थ है।
परमेश्वर ने वचन बोला उजाला हो, वो वचन में सामर्थ थी, उजाला हो गया। समझ आ रही है आपको? जब आपके शब्दों में सामर्थ कब आएगी? जब आपका कनेक्शन होगा, जब रिलेशनशिप होगी प्रभु के साथ। आज मैं चाहती हूं आप सामर्थी बने, आप मांगे और आपको पता हो कि जो मैंने मांगा है मिलेगा। आप हयात से कहें मैंने प्रार्थना की ये होगा। आपको डाउट ना हो कि मैंने होगा नहीं होगा। डाउट कब आता है? जब मन दोष देता है, गड़बड़ कर रहा है, तुम नहीं सुनेगा प्रभु तेरी, पता मुझे, तुम्हारा मन ही तुम्हें बता देता नहीं सुनेगा। इसलिए कुछ ऐसा नहीं जिससे तुम्हारा मन तुम्हें दोष दे। हालेलुया। आज कल हमने उस बेटी की गवाही सुनी। ऐसे हजारों बच्चे हमारी कलीसिया में हैं। जब चीजें बिगड़ जाए तब यीशु के पास नहीं आना, पहले से ही यीशु की अभी रेड लाइट को एक बार क्रॉस कर लेते, 2 बार, हाँ जी, लेकिन कभी ना कभी तो हादसा होगा अगर आपकी आदत बन गई वो, समझ रहे? तो पहले से ही चीजों को मानना ताकि वो हादसे हो ही ना। हालेलुया। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे सैक्रिफाइस करने शुरू करो पहले, फिर बड़े कर पाओगे। जब दानियल ने खाने के लिए इनकार किया, छोटा सैक्रिफाइस था, वो खा सकता था राजा की, वो गुलाम था, उसकी कोई मर्जी नहीं थी, फिर भी उसने खाने का इनकार किया कि नहीं, ये खाना खा के मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता। जब उसने छोटा सैक्रिफाइस किया, फिर उसके बाद जब राजा ने वो मूर्ति खड़ी कराई, हाँ, वो दूसरा सैक्रिफाइस, उसने कहा मैं चला जाऊंगा शेरों की मांद में, पर मैं प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। जब आप छोटे छोटे सैक्रिफाइस, छोटी छोटी चीजों में अपने शरीर का इनकार करना शुरू करते हो, परमेश्वर आपको आत्मा में बढ़ाता है, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि राजा के साथ तीसरा दानियल था जो पूरे देश के ऊपर राज्य किया उसने। हालेलुया। सद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला डाल दे आग की भट्टी में, पर मैं मेरे प्रभु का इनकार नहीं करूंगा, मैं पाप करके पाप नहीं करूंगा। जब आप इनकार करते अपने शरीर का और प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, फिर यीशु मसीह खुद आ जाता है आपको बचाने के लिए, खुद आ जाता है उस मांद में, खुद आ जाता है उस आग की भट्टी में। फिर आपको डर नहीं लगता। आपको उसने कहा राजा अगर ना भी बचाए हमारा परमेश्वर तो भी हम उसी की आराधना करेंगे। फिर आप हयात के साथ अपने जीवन को जीते हो, आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता होता है, आपका मन आपको दोष नहीं देता, आपको पता होता है आप अपनी परमेश्वर की व्यवस्था पे चल रहे हो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हो, आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। हालेलुया। फिर आप अधिकार के साथ बोलते हो। डर कब आता है? जब पाप आता है। ऐसे बनो कि तुम्हारा मन किसी बात में तुम्हें दोष ना दे, हर चीज में आज्ञाकारिता। आज छोटी सी चीज पसंद आ जाती है हमें, हम उसका इनकार नहीं कर पाते हो। छोटी छोटी चीजों का इनकार करना शुरू करो पहले, फिर बड़े सैक्रिफाइस। हालेलुया। यीशु इस धरती पर आया, हाँ, शैतान ने बोला रोटियां बन जाए, बोला मनुष्य एक रोटी से ही प्रभु के वचन से जीवित रहेगा। हर चीज का उसने इनकार किया, और एक ऐसा टाइम आया कि खुद को भी चढ़ा दिया तो भी, और परमेश्वर ने जब उसने खुद को चढ़ा दिया और तीसरे दिन जब जिया, आज 400 करोड़ लोग यीशु को मानते हैं। जब तक ये नहीं मरेगा यीशु जिंदा नहीं होगा इसमें। हालेलुया।